Hello, my dear students. Welcome to the session of vector spaces, linear transformations, system of linear equations, whatever. अभी सबका मिक्सअप चल रहा है एंड जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि भाई ये वेक्टर स्पेस है और आपका मैट्रिसेस है और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। इनका अमेलगमेशन समझ लीजिए, जो एग्जाम का क्वेश्चन बनता है सबको कंबाइन करके ही बनता है। आपको भी पता है ये चीज़। तो आइए कुछ एग्जाम के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें की थी, कुछ सीखने को मिला था। आज भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया बढ़िया। लास्ट क्लास तक का रिवाइज करके आए हो? वो पता लग जाएगा, खैर वो तो मतलब मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा आपको, बट कैसे पढ़ना चाहिए आपको पता है। देखो बच्चे जी, आज क्या डेट है? 6th है। 6th। ये स्टूडेंट्स, हमने ये बहुत अच्छी चीज कर लिया आपने, इसको कीप प्रैक्टिसिंग। और वो प्रैक्टिस करना मतलब एग्जाम के क्वेश्चन के माध्यम से करना, वही सबसे अच्छा वही होता है। तो हमने ये किया कि भाई ए एक्स इक्वल टू बी एक सिस्टम है, ये कब आपका कंसिस्टेंट होगा और कब इनकंसिस्टेंट होगा। तो अगर ये इनकंसिस्टेंट है फिर तो कुछ करना ही नहीं है, आपको सारा काम कंसिस्टेंट में करना है, आपको भी पता है। तो बेटा इनकंसिस्टेंट कब होगा? रैंक ऑफ, आप कुछ बोलोगे? रैंक ऑफ ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। कंसिस्टेंट कब होगा? इसमें भी सेपरेशन है। कंसिस्टेंट है रैंक ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। हाँ जी, इसको सेपरेट कर लीजिए। यस, रैंक ऑफ ए बाई बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए। मैंने बहुत बढ़िया चीज लिखवाई हुई है आपको। नंबर ऑफ अननोन संभाल के रखिए। नंबर ऑफ अननोन बोलिए, नंबर ऑफ कॉलम्स बोलिए। नंबर ऑफ अननोन इज सेम एज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। तो नंबर ऑफ अननोन। और अगर रैंक ऑफ ए बाई बी, अरे भाई आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? इसको पकड़ के रखो, ये बरसों बरस आपके सब जगह काम आएगा। एक दिस इज नॉट नॉट जस्ट फॉर वेक्टर स्पेस, सब जगह काम आएगा। यही चीज डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यूज होती है। यही चीज जाके इसमें प्रोबेबिलिटी स्टेट्स में आगे वाला पोर्शन जब आप रिसर्च वगैरह करेंगे सब जगह यूज होगा। ये मैट्रिसेस तो सब जगह है, सब जगह है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो आप कहीं भी बना लीजिए, वो अलजेब्रा नहीं है। वो तो एनालिसिस भी हो सकता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस भी हो सकता है, पीडी ओडी सब हो सकता है। प्रोबेबिलिटी स्टेट्स हर चीज हो सकती है। वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स तो सुना ही होगा आपने। फिर ये सब जगह काम आएगा, इसको पकड़ के रखो। हाँ जी। तो पहले वाले केस में बताइए आप सभी लोग, पहले वाले केस में क्या होगा? और इस केस में अब हमारे पास हर चीज का मिक्सअप है। हमने हर टॉपिक को थोड़ा अच्छे से कर लिया है, इन डेप्थ कर लिया है, बहुत गहराई में उतरेंगे। सब कुछ कंबाइन हो सकता है। तो लेट मी डायरेक्टली पुट अ क्वेश्चन। करिए चलिए। ट्राई कर लीजिए, जो भी आपको समझ में आता है। फिर उसके बाद बढ़िया बढ़िया चीज़ें शुरू होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हो ही जाएगा आपसे, बट यू कैन ट्राई, यू मस्ट ट्राई। देखो भाई, आज भी और आगे वाली क्लासेस में भी इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, तो ज़रा मैं लेट मी ड्वेल अपॉन इट। आप सबने इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त, अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बीच में कहाँ से आ गया? अरे भैया सब कुछ इंटरलिंक्ड है।
सब कुछ इंटर रिलेटेड है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आपने रैंक नलिटी थ्योरम किया है या नहीं किया? जल्दी बोलो, किया है या नहीं किया? तो तैयार हो जाइए मैट्रिसेस में। रैंक नलिटी थ्योरम, हाँ यहाँ, हाँ यहाँ भी है, बिल्कुल है। ध्यान से सुनते रहिए। यस ऑल ऑफ यू। इन केस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आपका टी आपका वी टू वी है या वी टू डब्ल्यू है, तो आप ये लिखते हैं ना, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू या डायमेंशन ऑफ वी? वी, वी डोमेन वाला डायमेंशन उधर आ जाइए। अगर ए आपका कोई एन, नहीं नहीं, स्क्वायर की जरूरत नहीं है, स्क्वायर की जरूरत नहीं है, मतलब जैसे जब तक यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन बराबर नहीं होगा या डायमेंशन उनके बराबर नहीं होगी, तब तक यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बनेगा। भाई ये एन डायमेंशनल हो सकता है, वो एम डायमेंशनल हो सकता है। अगर आपको यहाँ भी एन चाहिए, यहाँ भी एन चाहिए, फिर तो कोई बात ही नहीं है, बराबर ले लो। ऐसे ही ए एन क्रॉस एम में है ये जरा। हाँ जी, रैंक ऑफ ए, अब ये मैट्रिक्स का रैंक है, प्लस ये मैट्रिक्स का नल स्पेस आपने पढ़ा था। हाँ, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ, बताइए क्या आएगा? बेटा इसको 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 याद कर लीजिएगा, ये बहुत खतरनाक चीज है, बड़े बड़े क्वेश्चन निकाल देती है। हाँ क्या कह रहे थे? नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, याद कर लीजिए सभी, याद कर लो भैया, इसको छाप लो दिमाग में। बहुत कमाल की चीज है, कमाल की चीज कह रहा हूँ मैं ये। रैंक ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, कोई भी मैट्रिक्स में ये आप करके देख सकते हैं प्रैक्टिकल, बाकी दिस इज थ्योरम, वहां होती है तो यहाँ नहीं होगी। तो रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। ओके, इसमें आइए जरा। हाँ जी, क्या दिया हुआ है आपको? बोलो क्या दिया हुआ है, नलिटी कितना दिया हुआ है? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ध्यान से देखेंगे। बाय रैंक नलिटी थ्योरम, जहाँ रैंक पूछा या नलिटी पूछा मैट्रिक्स का, जैसे यहाँ ये वियर्ड सा क्वेश्चन है, फंसा हुआ क्वेश्चन है, वहाँ रैंक नलिटी थ्योरम लगाइए। तो भैया जी, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स है आपका ए, प्लस नलिटी ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने हैं कॉलम्स उस मैट्रिक्स में, कितने कॉलम्स हैं? सो रैंक ऑफ ए प्लस, इसको एन ए बोल देते थोड़ी देर के लिए, बेटा ये हो गया आपका 3। तो जरा मेरे को बताएंगे यहाँ से, रैंक ऑफ ए प्लस 1 इज 3, तो रैंक ऑफ ए कितना, रैंक ऑफ ए कितना, ऊपर आ जाओ, ध्यान से देखो ऑल ऑफ यू, बहुत ध्यान से देखिएगा, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, पहली पहली बार आप अप्लाई कर रहे हैं, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सो रैंक ऑफ ए इज नॉट 3, बट ए तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। अगर एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का रैंक 3 नहीं है, तो डिटर्मिनेंट 0 लेके बैठा होगा नहीं बैठा होगा, बोलिए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 क्रॉस 3, ये तो पहले पहले जो रैंक पढ़ाया था वही वाली चीज आ गई। हाँ जी, डिटर्मिनेंट 0, डिटर्मिनेंट 0, डिटर्मिनेंट, दैट इज के इनटू, लीजिए आ गया वैल्यू। ठीक है, पहले पहले अप्लाई कर रहे हो, परेशानी होगी, बट इसको कर लेना जरूर। 4 - 2 -2 + 2, तो ये तो गया। अब यहाँ से आइए, दैट इज -2 के -2 = 0, के का वैल्यू आ गया आपका -1, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छे से लिख लो इसको, ठीक से लिख लो, पहला पहला क्वेश्चन है, आपने कभी नहीं किया है। सो दिस इज रैंक नलिटी थ्योरम बेसिकली। अच्छे से लिख लीजिएगा, तो बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। डन। यस रोहन दीपांशु, ओके।
3 है। ट्राई करिए पहले 30 सेकेंड, सॉल्यूशन तो आपको करा ही देंगे। ओके, आराम से हो जाएगा। अभी मैं करा देता हूँ घर पे बैठ के। जब दोबारा, हाँ, अच्छी, बहुत अच्छी बात है, दोबारा करेंगे तो बिना देखे करिएगा स्ट्रिक्टली, नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे एग्जाम में। अच्छा जरा, भाई क्या पूछ रहा है, वे भी द वेक्टर्स पे, ओहो। सो ये पूछ रहा है ये, जरा इसको नोटिस तो करिए कि है क्या चीज, वी क्या चीज है। हाँ जी, वी इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ दोज एक्स बिलोंग्स टू आर क्यूब फॉर विच ए एक्स इज जीरो, ये तो है। अरे, ये तो नल स्पेस हो गए, नल स्पेस हो गए, एम आई राइट? हेलो, एम आई राइट? तो आप बताइए जरा, डायमेंशन ऑफ वी का मतलब क्या होगा? ये तो डायमेंशन ऑफ एन हो गया, तो क्या ये, इज ही आस्किंग फॉर नलिटी? इज ही आस्किंग फॉर नलिटी? तो रैंक नलिटी थ्योरम से निकाल लीजिए, नहीं तो नलिटी डायरेक्टली निकाल लीजिए, कौन मना कर रहा है? हाँ जी, सो देयरफॉर नाउ बाय रैंक नलिटी थ्योरम, बोलिए, रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इक्वल टू अभी बताया था ना, दैट इज नलिटी ऑफ ए इज नंबर ऑफ कॉलम्स आपके 3 हैं, माइनस रैंक तो अभी निकाल ही लेंगे आप। साथ आइए साथ, मैं टाइम नहीं खराब करने के मूड में। हाँ जी, साथ आ जाओ, इधर ही लिख रहा हूँ, अपना कर लीजिएगा। 1 1 1 3 - 1 1 1 5 3। जी, विद द हेल्प ऑफ, बहुत किया आपने, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स निकालने हैं। अब भी नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? 3 टाइम्स माइनस कर दीजिए, और यहाँ 1 टाइम माइनस। हाँ जी, 3 टाइम -1 -3 इज -4, 1 -3 इज -2, चेक करिए। 1 -1 0, 5 -1 4, और ये आपका 2 आ गया। हाँ जी, सेकंड रो की हेल्प से थर्ड रो 0 हो जाएगा। हाँ बोलोगे या नहीं बोलोगे? 0 0 0, ये भी प्लस और ये भी प्लस। हाँ जी, जरा साथ दीजिए, लास्ट लाइन। पूरा नहीं सॉल्व करना, हमें तो सिर्फ इंडिपेंडेंट चाहिए, हमें तो सिर्फ इंडिपेंडेंट चाहिए। बेटा क्या ये दोनों पहले कॉलम्स इंडिपेंडेंट नहीं है? बोलो। तो इसका 2 आएगा, तो दिस इज 3 माइनस रैंक इज 2, so दैट इज 1। जैसे भी करो, जो भी मेथड लगाओ, सेंसिबली करिए। अगर ये मेथड अच्छा नहीं लगा आपको रैंक फाइंड करने के लिए, रैंक होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स, तो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम इंडिपेंडेंट है, बिकॉज आपको पता है इनकी हेल्प से डाउनवर्ड जीरो हो गया, अब इनकी हेल्प से अपवर्ड जीरो होगा, तो जो थर्ड कॉलम है वो तो इन्हीं का मल्टीपल बन जाएगा भाई, फर्स्ट और सेकंड दिख ही रहा है। तो इंडिपेंडेंट कॉलम्स यहाँ 2 हैं, तो रैंक आपका 2 हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए करा रहे हैं जिससे कि आपको रैंक नलिटी थ्योरम अंदर बैठ जाए और आप जगह जगह अप्लाई कर सकें। हेलो, इज इट ओके? यस, दीपांशु एंड रोहन। ओके, नेक्स्ट थिंग, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आने वाले हैं, जरा सोच समझ के करिए।
जबरदस्त का मतलब जबरदस्त। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बनाने वाले ने गजब चीज बनाई है। प्लीज ट्राई ऑनेस्टली। V1 दिया है, V2 V1 is 110, V2 is 011, and M be the matrix whose columns are V1 V2 2V1 minus V2 V1 plus 2V2। that means first column, second column, third column, fourth column, ठीक है, in that order बोल दिया उसने। then the number of linearly independent solutions of homogeneous system of linear equations हम x equal to 0 है। करिए करिए करिए, आराम से हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा दिमाग काबू में रख के काम करना है। भाई ये कैमरा ठीक है ना, ये ब्लर तो नहीं आ रहा, क्लैरिटी ठीक है? ओके, करिए करिए। ओके, अगेन जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं करा देता हूँ। जब सेकंड टाइम करेंगे बिना देखे करिए। आइए जरा इधर, प्लीज स्टॉप राइटिंग, ऑल ऑफ यू प्लीज स्टॉप राइटिंग। अब नेचर है हमारा, मैं पहले पहले क्वेश्चन करता तो मेरे को भी ऐसे ही करना चाहिए था। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कैपिटल एम के कॉलम्स इवेल्युएट कर चुके हैं? कर रहे हो ना? यस दीपांशु एंड रोहन। ओके, कोई जरूरत नहीं इवेलुएट करने की, प्लीज 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 जस्ट लिसन लिसन, चुपचाप सुनिए। ऐसे सीखते हैं भाई, ऐसे सीखते हैं। देखिए ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। पहले इन दोनों कॉलम्स की शक्ल देख के बताइए, क्या ये दोनों कॉलम्स आपस में इंडिपेंडेंट है? क्या ये इसका मल्टीपल है, ये इसका मल्टीपल है? कोई किसी का मल्टीपल नहीं है, लेकिन ये तो इन दोनों का मल्टीपल है, और ये भी इन दोनों का मल्टीपल है। ऐसी शक्ल देख के बता दो भाई, लिखने की जरूरत भी नहीं है। इन चार कॉलम्स में से कितने कॉलम्स ऐसे हैं जो आपस में, इन चार में से कितने इंडिपेंडेंट है? तो रैंक ऑफ एम क्या आएगा?
टू, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया क्लियरली। ध्यान से देखिए, घबराइए नहीं। रैंक ऑफ एम इज टू, ऑल्सो रैंक प्लस नलिटी कहाँ से आ गई सर? बेटा अब तो आ गई, अब तो आ गई। हाँ जी, जरा साथ आएंगे। ये बेटा टू है, नलिटी आपको पता नहीं है। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ एम, चार कॉलम्स हैं, तो जरा मेरे को बताइए व्हाट इज नलिटी ऑफ एम? नलिटी ऑफ एम बिकम्स टू। क्या ये ऐसा नहीं है बेटा? जरा ध्यान से देखो ना यार, कहाँ ध्यान है पता नहीं। ये आपके लिए लिखा गया है। हाँ जी, व्हाट इज दिस? अरे कमाल है। डायमेंशन ऑफ दोज एक्स बिलोंग्स टू आर फोर फॉर विच, एम आई राइट? अरे बोलिए। तो यही तो पूछ रहे हैं, यही तो पूछ रहे हैं। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ दिस सिस्टम। हाँ जी, कितने इंडिपेंडेंट? इसका डायमेंशन टू आया है तो कितने इंडिपेंडेंट आएंगे आप ही बता दीजिए। ऐसे कितने इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं जो इसको सेटिस्फाई, ये पूछ रहे हैं ना कितने हैं। अबे डायमेंशन टू आया है तो कितने इंडिपेंडेंट होंगे? अरे आपकी तो आवाज ही नहीं निकल रही। अगर किसी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन टू आ रहा है तो उसमें कितने इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो सकते हैं? हेलो, नो वॉइस, नथिंग। फिर ये पहचानने के ऊपर है, बहुत शानदार क्वेश्चन बनाया गया। दैट इज, देख लीजिए, घर पे बैठ के काम कर लीजिएगा। करिए। नहीं कुछ नहीं, ये इस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन टू है तो इसमें कितने इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे, मतलब एट ए टाइम दो होंगे ना, तभी तो डायमेंशन टू आया है। तो बस यही लिखा है। ये स्टेटमेंट आपको रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी, वो एक्चुअल में पूछ क्या रहा है। वो यही चीज पूछ रहा था, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ दिस सिस्टम इज सेम एज दिस, यही है। यहाँ पे m निकालने की जरूरत नहीं है, उसी से आपका काम हो जाएगा। इस क्वेश्चन में और क्या कर सकते हैं आप? एम एक्स इक्वल टू जीरो को डायरेक्टली सॉल्व करके कर लीजिए, उसमें भी टू ही आएगा। बड़ा मैट्रिक्स हो जाएगा, बड़ा मैट्रिक्स हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। इसको एम एक्स इक्वल टू जीरो को करना पूरा, वहां से एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर जो भी चार वैल्यूज आएंगी वो पता लग जाएगा आपको कितने इंडिपेंडेंट है कितने डिपेंडेंट है, डायमेंशन आराम से आ जाएगा, टू ही आएगा। इस क्वेश्चन में भी यही वाला काम कर सकते हो, इस वाले में भी डायरेक्टली एक्स इक्वल टू जीरो के लिए सॉल्व कीजिए, यू विल गेट दिस आंसर। जैसे भी है, बट वो करना पड़ता है भाई एक बार लाइफ में। यहाँ रैंक नलिटी थ्योरम हो गई। ओके, रेडी फॉर नेक्स्ट? गिव मी वन सेकेंड, क्योंकि भैया अब तो अच्छे वाला क्वेश्चन आएगा। वन सेकेंड। यस दीपांशु रोहन, आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट? भाई ये तो क्वेश्चन ही कमाल है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। दैट्स द वे इट इज। करिए। थोड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन करने में भी तो मजा आएगा।
भाई इसको करके देना, मतलब थोड़ा सा टाइम लगा के करिए। थिंक ओवर इट, हाँ थिंक ओवर, ऐसी चीजें सिखा के जाती हैं कुछ। अमेजिंग क्वेश्चन अगेन। और जो चल रहा है क्लास में, या जिस तरह से क्लास चल रही है आपकी, you should be able to do with a little resistance, you should be able to do it। करिए। प्लीज ट्राई ऑनेस्टली। मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन। लेट एम एन बाय एन आर विद अ कलेक्शन ऑफ ऑल रियल एम, ठीक है। A part there exists A belongs to M 2 cross 5 R, so that dimension of null space of A is 2, ठीक है। सेकंड, there exists A belongs to 2 cross 5, do you find C part A B, A B is identity, okay। B part there exists A belongs to, ठीक है, बढ़िया। मार्वलस क्वेश्चन। यस, आर यू ट्राइंग? हाँ प्लीज प्लीज, एक मिनट लगाओ भाई, लगाओ लगाओ लगाओ। मैं तो सॉल्यूशन दे दूंगा आपको, मना नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगाइए पहले आप। यस, रोहन एंड दीपांशु, आप लोग ट्राई कर रहे हैं? करिए करिए।
हेलो। ठीक है भाई, बस अब कुछ मत करो, जितना ट्राई करना था कर लिया। अगेन द सेम स्टेटमेंट, जब व्हेन यू डू इट सेकंड टाइम थर्ड टाइम तो बिना देखे करिएगा, स्ट्रिक्टली देख सॉल्यूशन देखना ही नहीं है। आइए जरा, हेलो आर यू लिसनिंग? स्टूडेंट्स आर यू लिसनिंग? तो जरा लिखना और लिखना बंद कर दीजिए और ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए कि क्या क्या हो रहा है और आपको कैसे ये क्वेश्चन करना चाहिए था, टाइम से कर लेना चाहिए। बेटा आना जरा, अब क्वेश्चन से तो डील कर ही लिया आपने। वो पूछ रहा है क्या ऐसा मैट्रिक्स पॉसिबल है जिसके लिए नल स्पेस का डायमेंशन 2, रैंक नलिटी थ्योरम जरा बताइए, बताएंगे मुझे। रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, यस और नो? हाँ जी, पहले वाले केस में अगर ये 2x5 मैट्रिक्स है तो कितने रोज होंगे और कितने कॉलम्स होंगे? अरे बोलो यार। 5 कॉलम्स, 5 कॉलम्स, दैट इज, आना जरा, पहला 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 रैंक ए प्लस नलिटी तो भाई साहब 2 बता रहे हैं, अच्छा जी। और ये आपका 5 बता रहे हैं, तो जरा बताएंगे पहले केस में रैंक ऑफ ए कितना होना चाहिए? अरे कितना होना चाहिए भाई? 3। अब ये बताइए, अगर ए खुद ही 2x5 मैट्रिक्स है तो उसका रैंक 3 कैसे होगा? उसका रैंक तो 2 या 2 से कम होगा। यस, प्लीज टेल मी। खत्म, क्वेश्चन ओवर। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आप कॉन्ट्रडिक्शन, पहला पॉसिबल नहीं है, सिंस ए 2x5 implies रैंक ऑफ ए बाबा लेस देन इक्वल टू 2। यही कहानी सेकंड वाले में भी है, डील करना आना चाहिए क्वेश्चन से। सेकंड वाले पे आइए। अरे सेकंड सेकंड सेकंड, बेटा सेकंड वाले में आपने लगाया, हेलो आर यू देयर? यस स्टूडेंट्स, आर यू देयर? सेकंड, रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इक्वल टू 5। अब तो समझ ही गए आप। तो बेटा रैंक ऑफ ए आ गया आपका सेकंड वाले में। समझ में आया या नहीं आया? क्या किसी 2x5 मैट्रिक्स का रैंक 5 हो सकता है? अबे इसका रैंक तो इन दोनों का, क्या कह रहा हूँ, 2 से कम होगा ना। तो अगेन इज इट अ कॉन्ट्रडिक्शन? अरे बोलो बाबा। भाई दिस शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर। दोबारा देखेंगे, बिना देखे करिएगा तो ये भी गया। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यही तो डी में भी होगा। भाई आप ये इसकी शक्ल देख के बताइए, x1 x2 x3 x4 x5, अगर पांचों एंट्रीज बराबर हैं तो इसका डायमेंशन कितना आएगा? 1 आएगा, यानी नल स्पेस का डायमेंशन। आप समझ गए मेरी बात? तो ये ऐसे हो जाता है भाई, एग्जाम में भी हो जाता है, हो तो रहा है, एग्जाम का ही तो क्वेश्चन है, मैंने तो नहीं डिजाइन किया। आपके सामने है। आइए, रैंक के लास्ट वाला, रैंक ए प्लस नलिटी ऑफ ए 5 होना चाहिए। अब वो बता रहे हैं नलिटी 1 है। अगर नलिटी 1 है, हाँ जी बोलोगे या नहीं बोलोगे, तो रैंक कितना आएगा? क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? लीजिए बजाइए तालियां। ऐसे होता है क्वेश्चन, सच में ऐसे ही होता है। ये लीजिए, फिर क्या ट्रू होगा? सी ट्रू होगा। हाँ मैं वेरीफाई भी करवा दूंगा थ्रू एन एग्जांपल कि ये पॉसिबल है। अभी इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया? डिस्कार्ड मेथड से। बस जो जो आता था वही तो करेंगे, लिमिटेड रिसोर्सेज है भाई, वी आर सिंपल मैन, सिंपल ह्यूमन बीइंग्स। जो आता है उसे कर लिया हमने, रैंक नलिटी थ्योरम लगाया, 3 ऑप्शंस चले गए, चौथा ही ट्रू होगा। अब आपको अगर ए भी चाहिए वैसा, मैं लिख देता हूँ, घर पे बैठ कर ट्राई कर लेना। सी ऑप्शन क्या कह रहे हैं? ए लाओ अजीब सा, बी लाओ अजीब सा, और प्रोडक्ट ऐसा हो जाए कि आइडेंटिटी बन जाए। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स भी नहीं है। घर पे बैठ के थोड़ा बहुत हाथ पैर चला लीजिएगा, आ जाएगा। थोड़ा बहुत हाथ पैर चला ली, याद करने की जरूरत नहीं है, हमारा तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया, तो मैं आपके लिए दे रहा हूँ। हाँ जी, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। इज इट ओके? ये एग्जाम्पल अगर मैंने नहीं भी दिया होता तो भी आपको दिख रहा है कि सी पार्ट डिस्कार्ड मेथड से ट्रू हो जाएगा। इज इट ओके? विच पार्ट? सारे कैसे बन जाएंगे? यहाँ जीरो ले लो, यहाँ जीरो ले लो, तो आइडेंटिटी कैसे बन जाएगा? देयर एग्जिस्ट लिखा है ना। एक पेयर चाहिए उनको कि ऐसा संभव है क्या। हाँ ऐसा संभव है, डिस्कार्ड मेथड से भी संभव है, और प्रैक्टिकल देख ही लिया आपने। चलिए कर लीजिए, इसको लिख लीजिए अच्छे से। ये अगेन दिस इज अ वेरी गुड, यस दिस इज अ ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ विच थ्योरम? वही जो आप आधे घंटे से कर रहे हैं, विच थ्योरम? हाँ जी, उसकी इंपॉर्टेंस है भाई, इंपॉर्टेंस है, सच में इंपॉर्टेंस है, भूलना नहीं है आपको।
घर पे बैठ के बिना देखे करना ये सारे क्वेश्चन, बिना देखे सर मारिए खूब, तो जाके एग्जाम में कुछ हिलेगा। सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है, मिल गया सॉल्यूशन तुम्हें। बेटा जब हो जाए तो बता देना, क्योंकि ये तो आपको ढंग से लिखना ही पड़ेगा। ओके। अब अगला क्वेश्चन करके देना है, समझदारी से, समझदारी से। डोंट गेट ऑफेंडेड कि नहीं हुआ तो बस चेहरा लटका लिया, हो जाएगा। करिए। प्लीज डू, ऑनेस्टली। ए बी ऑफ ए एक्स इज जीरो इफ एक्स इज जीरो हियर। ओके, प्लीज डू, प्लीज डू इट प्रॉपरली।
हेलो। हेलो। हाँ जी, आइए, साथ आइए। देखिए भाई, अपने मन को समझाइए, आपको क्वेश्चन रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा। क्या पूछ रहा है ऐसे पे? हाँ, आते हैं, अभी आते हैं, गुड। बहुत अच्छी, हम तो चाहते हैं आपसे हो जाए। बेटा ये सिर्फ इसको पकड़ो, छोड़ो सब। क्वेश्चन तो थोड़ा विजन के साथ ही सॉल्व होगा ना। कोई ऐसा, कोई डेफिनेट मेथड थोड़ी ना है कि ये लगाएंगे तो हो जाएगा, वो लगाएंगे। यू हैव टू ऑब्जर्व, यू हैव टू ऑब्जर्व। क्या लाइन लिखी है? ये ए एक्स इक्वल टू जीरो, इज ही टॉकिंग अबाउट नल स्पेस ऑफ ए? डेफिनेटली, डेफिनेटली। फिर तो ये जरा यहाँ ही है। वो कह रहा है भाई कि ए एक्स इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली एक्स इज जीरो। अच्छा जी, तो दैट मीन्स क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ कि भाई एक्स बिलोंग करेगा नल स्पेस ऑफ ए में? कब बिलोंग करेगा? कब बिलोंग करेगा? तो क्या यहाँ से ये नहीं कंक्लूड हो गया कि जो भी मेंबर नल स्पेस में है वो तो जीरो है? तो यहाँ से नल स्पेस ऑफ ए क्या आ जाएगा आपको? जीरो आएगा, नहीं आएगा? अरे बोलो बाबा। तो व्हाट इज नलिटी? जीरो। क्वेश्चन ओवर। रैंक के हद कर दी भाई। नलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? तो रैंक ए प्लस नलिटी आपका जीरो है, इक्वल टू फोर। लीजिए, हो जाइए खुश। रैंक ए इक्वल टू फोर, दैट्स इट। फोर ही आंसर है। फोर ही आंसर है। ढंग से लिख लीजिए। घर पे बैठ के बिना देखे करिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हो जाती हैं ये चीजें, धीरे धीरे ही होती हैं लेकिन। बस आपको जुड़े रहना है। ये आपका, यस, रोहन एंड दीपांशु। ये CUET का यहाँ तक है, एक क्लास और दे दूंगा मैं आपको CUET के लिए, मतलब जो आपने सिलेबस मेरे को भेजा था उसमें यहाँ तक है। मतलब यही वाले यहाँ तक के टॉपिक्स हैं, जो आज होगा और जो नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है? आपका ये इसका लीनियर का हो जाएगा, फिर देन वी विल स्टार्ट कॉम्प्लेक्स। अभी शुरू कर देंगे, जल्दी शुरू कर देंगे। एंड अनुज, आपको तो करना है अभी। हेलो स्टूडेंट्स, रेडी फॉर नेक्स्ट? अब जबकि मैट्रिक्स तो चल ही रहा है, आइए और चलाते हैं। हाँ हाँ प्लीज़। हाँ जी, मैट्रिसेस चल रहा है, वेक्टर स्पेस चल रहा है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन चल रहा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, सब चल रहा है भाई, सब चल रहा है। मैं एक शानदार क्वेश्चन कराने वाला हूँ। प्लीज रिकॉल मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगेन। कुछ बहुत ही जबरदस्त चीज सीखने को मिलेगी आज आपको, देख खुद ही देख लीजिएगा तो खुद ही तारीफ करेंगे। ये क्वेश्चन करिए।
कमाल का क्वेश्चन, कमाल का क्वेश्चन। हाँ देख लो। ओके ओके। जुड़े रहिए, हो जाएगा काम, जुड़े रहिए, क्लास करते रहिए, जुड़े रहिए। आप लोग ट्राई कीजिए जरा। ओके, क्या पूछ रहे हैं ये ट्रेस पूछ रहे हैं कैपिटल एस का। देखो भाई, हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में, कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वी टू भी ले लेते हैं, ये आपका एल टी है। देन एक टी है और दूसरा उसका मैट्रिक्स ऑफ टी है। जरा ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, इसका रैंक इज सेम एज इसका रैंक। ऐसा होता है, ऐसे ही होता है बेटा। इसका डिटर्मिनेंट अगर पूछ लिया आपसे तो सेम एज इसका डिटर्मिनेंट, जो भी आपसे टी के लिए पूछा है वो आप ब्रैकेट टी बीटा के लिए निकालिए। हाँ जी, आइजन वैल्यूज अब तक नहीं निकाली थी, तो इसकी निकालो आप आइजन वैल्यूज। सुनते रहो चुपचाप, निकालोगे कैसे फिर? अभी वाले क्वेश्चन में ट्रेस पूछ रहे हैं, आपको भी पता है बेटा ट्रेस तो सिर्फ मैट्रिक्स का होता है, तो इसका ट्रेस ना निकाल के इसका ट्रेस निकालिए। सुनिए, पहले सुनिए, बोलिए मत। हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, ये नहीं निकलेगा, वो निकालिए। मैट्रिक्स का, तो उसने आपसे कुछ भी पूछा टी के लिए, आप कोरस्पॉन्डिंग ब्रैकेट टी बीटा के लिए निकालिए। हेलो, आर यू लिसनिंग? तो बस ये इसको याद ही कर लो इस चीज को, कि टी के लिए तो कुछ भी पूछते हैं ना, अब मैट्रिक्स में चले जाइए, आराम से हो जाएगा, उससे आराम से हो जाता है। आपको तो पहले भी दिखाया गया। मिनिमल पोलिनोमियल क्या होता है सर? अरे होता है भैया कुछ, मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ब्रैकेट टी बीटा, आइजन वैल्यूज, दिस थिंग दैट, जो वट एवर रैंक पैंक जो भी आपने पढ़ा है ना आज तक मैट्रिसेस में, अगर इसके लिए टी के लिए पूछा तो आप उसके लिए निकालिए। ठीक है जी। अब प्रेजेंट क्वेश्चन में आइए। बेटा ये ट्रेस पूछ रहे हैं एस का, आपको पता है ट्रेस मैट्रिक्स का निकलता है, तो एस की बजाय ब्रैकेट एस बीटा का ट्रेस निकालते हैं, लेकिन यहाँ तो डोमेन में भी मैट्रिक्स है, कोडोमेन में मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। कैसे बनेंगे? आराम से बना लेंगे। क्या आपको प्रोसेस याद है मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है? ये वी होता है, ये डब्लू होता है, इसका बेसिस आप बीटा लेते हैं, अगर भूले नहीं है तो इसका गामा लेते हैं। मैंने बोला था यहाँ के मेंबर्स आप मान लीजिए वी वन टू वी एन, यहाँ के मान लीजिए डब्लू वन टू डब्लू एम। हाँ जी, तो आपको चार फॉर्म्स बताई गई थी। हेलो, बोले तो नहीं? ठीक है, इस केस में वी आई इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू आई, इस केस में डब्ल्यू आई इन टर्म्स ऑफ वी आई, ये डब्ल्यू आई में और वी आई में, चारों चीजें आपको कराई गई हैं। तो बेटा अभी प्रेजेंट में आइए जरा। आप प्रेजेंट में अगर आप, हाँ, देखना तो पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा। ये भी आपका M2 × 2 है और ये भी आपका M2 × 2 है। अगर आप और हम गलत नहीं है, अगर आप और हम गलत नहीं है बेटा, इसका स्टैंडर्ड बेसिस बता दो, जल्दी बताओ भाई, देखो टाइम नहीं लगाओ। बस इनको इन्हीं में एक्सप्रेस करना है ना। अभी कर देते हैं, साथ दीजिएगा, साथ दो, आराम से हो जाएगा, सब आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से, बड़े प्यार से। बेटा ये आइए जरा। हाँ जी, व्हाट इज एस ऑफ वी वन? नाउ कीपिंग इन माइंड कि बेटा एस ऑफ अ मैट्रिक्स है, ये रहा ना, एक्स की जगह मैं ए लिख रहा हूँ। एस ऑफ इज, एस ऑफ इज टू टाइम्स ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो जरा मुझे बताएंगे व्हाट इज एस ऑफ ई वन वन? मेहनत करनी पड़ेगी, कर लेंगे। ट्वाइस ऑफ ई वन वन प्लस ई वन वन का ट्रांस, चुपचाप सुनते रहो। व्हाट इज एस ऑफ ई वन टू? टू टाइम्स ई वन टू प्लस ई वन टू का ट्रांसपोज। एस ऑफ ई टू वन, टू टाइम्स ई टू वन प्लस ई टू वन का ट्रांसपोज। साथ दीजिए, भागिए मत। टू टाइम्स ई टू टू प्लस ई टू टू का ट्रांसपोज। हाँ जी, रिमेंबर रिमेंबर, इसको इसमें एक्सप्रेस करना है, इनको इन्हीं में एक्सप्रेस करना है। अगर ये ई वन वन है, अगर ये आपका ई वन वन है,
इसका ट्रांसपोज बताओ, क्या इसका ट्रांसपोज ही खुद नहीं, सॉरी, हाँ जी, इसका ट्रांसपोज ही खुद नहीं है, बोलो बेटा। तो ये पहले वाला अब समझ गए मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ये बन जाएगा आपका 2 टाइम्स E11 प्लस E11, चेक कर लीजिए, बट यहाँ चेंज आएगा, ये बनेगा 2 टाइम्स E12, एंड अगर ये E12 है, हाँ जी, इसका ट्रांसपोज बताइए, इज इट E21, है ना, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, सो दिस इज 2 टाइम्स E12 प्लस E21 देख लो भैया अच्छे से, लाइक वाइज आप समझ ही गए मेरी बात, इट इज 2 टाइम्स E21 प्लस E12 हो जाएगा, लास्ट वाले में कोई चेंज नहीं आएगा, 2 टाइम्स E22, पहले मुझे यहाँ तक क्लियर करो, यहाँ तक आपको क्लियर है, प्लीज टेल मी, यहाँ तक क्लियर है, E22 का ट्रांसपोज वो खुद है, बस हो गया। अब चाहो तो एक लाइन और लिख देते हैं आपके लिए, बेटा ये बन गया आपका, ये बन गया आपका 3E11, चेक कर लीजिए अच्छे से, कोई जल्दबाजी नहीं है, दिस इज 3 टाइम्स E11 और बाकी सबके साथ 0, आई थिंक समझ गया, सो इट इज 3 टाइम्स E11, 0 E12, 0 E21, 0 E22, ठीक है, बाकी इधर क्या आएगा, E11 के साथ भाई देख लो अच्छे से, ठीक है, जितना स्पेस है आपके सामने, इसके साथ कुछ नहीं आएगा, 1 2 के साथ 2 लिखा है, 2 1 के साथ 1 लिखा है, और यहाँ 0, फॉर्मेट समझ में समझना पड़ेगा बेटा, समझना पड़ेगा, ये 0, ई वन टू के साथ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 0, हाँ जी, लास्ट वाले में 0 0 0 3, प्लीज चेक, चेक कीजिए, तो खत्म ही हो गया मेरे बेटा, ये आपके सामने स्केलर्स ही लिखे हैं, स्केलर्स ही लिखे हैं, आप सबके सामने स्केलर्स लिखे हैं, तो जरा बताएंगे व्हाट इज ब्रैकेट एस विद रिस्पेक्ट टू बीटा, स्केलर्स उठाइए, ट्रांसपोज कर दीजिए, तो दिस इज 3, ट्रांसपोज करके लिखा जा रहा है, इसका भी ट्रांसपोज, इसका भी ट्रांसपोज लीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने, ट्रेस बताइए, ट्रेस, अरे ट्रेस बताओ बाबू, तो इसका ट्रेस अगर 10 है, तो एस का ट्रेस भी 10 ही है, तो आंसर टू द क्वेश्चन इज 10, एंड रियली ये तो बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है, ऊपर वाला डायग्राम तो हटा ही दूं पहले, रुको, करो करो आप लोग करो, आप लोग करो अच्छे से, हेलो, ओके, आ रहे हैं, हाँ जी, हिस्टोरिक क्वेश्चन इज कमिंग, एंड वेल, ये आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता के जाएगा, जैसे आप हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं,
ये आपके लर्निंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है, जो अभी होगा आधा घंटा लगेगा इसमें, बट पहले आप लोग ट्राई करेंगे। हाँ जी, समथिंग फॉर योर लाइफ, ऐसा क्या है इसमें, अभी समझ में आ जाएगा कि इसकी आपको कितनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए इस क्वेश्चन की। पहले आप लोग हाथ पैर चला लीजिए, और अगर तुक्का लगाने से आपका काम हो जाए, तुक्का, मैं तुक्का वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो फिर मैं, मेरे पास और भी क्वेश्चन है, उधर तुक्का लगा के दिखाना। इसमें टाइम लगेगा भाई, आपकी ज़िंदगी का प्रेशियस टाइम देना पड़ेगा आपको, कुछ सीखने जा रहे हैं आप। उसको तो ये देने की जरूरत भी नहीं थी, सिंपली बोल भी देता ना, बीटा इज स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर स्क्वायर, तो भी यही लेते 1001। हेलो, आर यू पीपल ट्राइंग? चलिए करिए, रोहन, दीपांशु, अनुज, कोई और है तो, युवराज। अगर आपका तुक्का लग गया हो तो ओके। ओके, आई एम वेटिंग। क्या करेंगे इसमें? आओ भाई। यस। ओके। हाँ, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। मैं इंतजार इसी का कर रहा था। अब क्या करेंगे, एग्जैक्ट आंसर कैसे निकालेंगे? क्या आपके पास अब आंसर है? अब तो नहीं, अब तो अगर अगर तुक्का मतलब ये पहले वाला लगा के आपका आंसर आ गया, तो अब एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकल पाएगी, एम आई राइट? 90 में तो फिर भी बच्चा कर लेता है, मतलब कोई भी कर लेगा, 90 डिग्री कैसा होता है, ऐसा है तो बिल्कुल ऐसे खड़ा हो जाएगा, 30 डिग्री में कहाँ, कुछ और दे दिया तो कहाँ। हेलो। हाँ जी, तो वही करने जा, मैं बोला ना, ये इस क्वेश्चन की तो रिस्पेक्ट करोगे आप। यस स्टूडेंट्स। शुरू करने से पहले आपको मैट्रिक्स की, जब लीनियर अलजेब्रा शुरू किया था तो पहली पहली क्लास जो हुई थी, फर्स्ट क्लास जो हुई थी, जब आपको 10 या 11 मैट्रिसेस दिए थे, हेलो, उसमें आपका सिमेट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक तो आपको स्ट्रक्चर वाइज बता दिया था, हर्मिशियन, क्यू हर्मिशियन भी स्ट्रक्चर वाइज बता दिया था, आइडम पोटेंट के एग्जांपल्स थे बहुत सारे, निलपोटेंट था, ऑर्थोगोनल था, और आपका यूनिटरी था। प्लीज रिकॉल एग्जांपल ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एग्जांपल ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स, क्या था, याद आ रहा है? यस दीपांशु, दीपांशु, रोहन,
क्या था? दोनों में क्या था? ध्यान से देखिएगा भाई, दिस इज फॉर योर लाइफ, सच कह रहा हूँ मैं। अब रोटेशन दो तरह से हो सकती है, या तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अभी वाले क्वेश्चन में क्या था, क्लॉकवाइज था एंटी क्लॉकवाइज था? क्लॉकवाइज। तो हाँ, दोनों देख लो, कोई बात नहीं। पहले एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, फिर बेटा ये तो याद ही रहेगा तुम्हें यार, क्या ही भूलोगे तुम, भूल ही नहीं सकते। तो पहले हम एंटी क्लॉकवाइज वाला काम कर रहे हैं, आइए। इतनी थोड़ी बहुत नॉलेज तो आपने है ही। तो ये टी क्या काम कर रहा है भैया, साथ रहना, नहीं तो आप भी गए और हम भी गए। ये टी क्या काम कर रहे हैं, अगर ये वेक्टर एक्स वाई ऐसे हैं, ऐसे हैं, इसको आपको अल्फा डिग्री या अल्फा एंगल से रोटेट करना है। कैसे? एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज यानी ऊपर ले चलिए। सो ये नया इमेज आया है इसका, एक्स डैश वाई डैश, साथ दीजिएगा। हाँ जी, ये बात समझ में आ रही है? हेलो, ये बात आपको समझ में आई? क्या कह रहे हैं? अगर इसका ओरिजिनल पोजीशन यहाँ था वेक्टर का या पॉइंट का, तो जो टी ने काम किया वो क्या किया, इस वेक्टर को अल्फा डिग्री से रोटेट कर दिया, क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में, बोलो ना यार। एंटी क्लॉकवाइज में नीचे आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना क्या होने वाला है। आप सबने थोड़ा बहुत पोलर पोलर कोऑर्डिनेट्स वगैरह पढ़ा है। बेटा पोलर में इसका क्या लिख सकते हैं आप, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, एम आई राइट? हाँ तो कह दो यार कम से कम। जब पोलर में आप, हाँ जी, ये जो वेक्टर का जो लेंथ है, लेंथ, वो रोटेशन के बाद भी लेंथ तो उतना ही रहेगा, एंगल चेंज हुआ है ना, लेंथ तो अगर ये 2 यूनिट का वेक्टर था तो ऐसे रोटेट करेंगे तो भी 2 यूनिट का ही रहेगा जितना है। मतलब इसका जो आर है वो चेंज नहीं होगा, बट इसका एंगल चेंज हो गया। अगर ये, हाँ देखिए देखिए अच्छे से देखिए, घर पे बैठ के करिएगा, ठीक है, अच्छी बात है, आप फाइनल आंसर याद कर सकते हैं। वहां तक पहुंचो तो सही बेटा, आज तो नींद ही नहीं आएगी तुम्हें। देखो तो सही क्या होने वाला है, अगर ये एंगल अल्फा है और ये पहले वाला एंगल आपने यहाँ आर कॉस थीटा लिख दिया, यानी ये थीटा है, तो अब जरा मेरे को बताएंगे नया वाला जो एंगल, कंबाइंड एंगल, ये कंबाइंड एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा? थैंक यू वेरी मच। तो जो इमेज आएगा देखिए, आर नहीं चेंज होगा, लेंथ उतना ही रहेगा, लेकिन एंगल चेंज हो गया, तो दिस इज थीटा प्लस अल्फा। प्लीज चेक, क्या मैं ठीक लिख रहा हूँ? हाँ जी, एम आई राइटिंग राइट? बस बस देखते रहिए। तो ये है टी, दैट इज, ये पता ही नहीं कुछ, मैं तो क्या किसी की तारीफ करूं, किसी को कुछ पता ही नहीं, रट्टे लगा लगा के बैठे हैं। आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर इज गिवन बाय टी ऑफ आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। हाँ जी, ये वेक्टर रोटेट होके क्या बन गया, ये वेक्टर रोटेट होके क्या बन गया, बोलिए बोलिए। हाँ देखा, निकला ना अंदर से, देखते जाओ अभी तुम, ये तो बहुत कुछ निकलना है, ये यहीं करके जाओगे, इसके बिना तो जानना ही नहीं है आपको। हाँ जी, अब मेरे को निकालना है इसका मैट्रिक्स, क्यों निकालना है, अरे मैं कह रहा हूँ ना, मेरे साथ आओ तुम भाई बड़ा। व्हाट इज टी वन? टी वन जीरो, हाँ, हाँ, वन को कॉस में और जीरो को साइन में, तो लिख सकते हैं आप कॉस जीरो साइन जीरो, लिख सकते हो बेटा जी, या नहीं लिख सकते? जब आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो भी दिखेगा अभी देखो, जब आपको दिख रहा है भाई, अगर यहाँ लिखा है आर के साथ कॉस थीटा और यहाँ लिखा है आर के साथ साइन थीटा, तो जो नया आ रहा है उसमें थीटा प्लस अल्फा और थीटा प्लस अल्फा, हाँ जी, यहाँ एंगल की जगह जीरो है, तो जो इसका आंसर आएगा क्या आएगा? भाई देखिए, चुप ना बैठिए, चुप बैठने का टाइम नहीं है अभी। हाँ, कॉस जीरो, इतना जल्दी में कहाँ हो? हाँ, ढंग से तो जवाब दे लो। आपने जो कहा था ठीक कहा था, बट हाँ जी, इज इट सिंपली कॉस अल्फा साइन अल्फा? हेलो, ये तो सिंपली यही है। अब उसका क्या करेंगे, आई विल टेल यू, डोंट वरी बेटा। टी ई टू पे आइए, टी ई टू का मतलब टी ऑफ जीरो, तो दैट इज टी ऑफ जीरो को कॉस में और वन को साइन में, पाई बाय टू, पाई बाय टू। बेटा ये कॉस पाई बाय टू हो गया और ये साइन पाई बाय टू हो गया, ऊपर चलिए। अरे वो वाला ऊपर नहीं यार, ये वाला ऊपर। अगर यहाँ कॉस में पाई बाय टू है और साइन में पाई बाय टू है, तो जरा आंसर बताइए क्या है? पाई बाय टू प्लस अल्फा, पाई बाय टू प्लस अल्फा।
अब 10th क्लास के फॉर्मूले, अरे अरे तुम क्या फॉर्मूले याद कर करके जीवन गुजार दोगे? कभी लॉजिक भी लगा लो। पता नहीं कौन सा फॉर्मूला याद किया हुआ है। अरे कॉस ए प्लस भी लगाइए यार, गलती नहीं होगी। व्हाट इज कॉस ए प्लस बी? ओके, लेट मी राइट कॉस ए कॉस बी माइनस, ये फॉर्मूला लगाया करो ना डायरेक्टली। अब आप बैठ के एंगल याद कर रहे हैं। ये क्या करते हैं बच्चे, कॉस पाई बाय टू जीरो होता है और ये साइन पाई बाय टू वन होता है, तो इसका आंसर माइनस साइन अल्फा आएगा नहीं आएगा? बोलो बेटा। और दूसरे वाले का देख लेते हैं। हाँ देखते जाओ देखते जाओ, बस देखते ही जाओ आज। हाँ जी, कॉस पाई बाय टू जीरो, साइन पाई बाय टू वन, तो इसका कॉस अल्फा आएगा। आ गया? इज इट ओके? याद करने की कोशिश ना करें, लॉजिक लगाने की कोशिश करें। साथ आइए साथ, अभी तो असली काम अब होगा। हम्म। हाँ जी, हम बहुत दिनों से कर रहे हैं। क्या किसी भी वेक्टर एक्स वाई को आर स्क्वायर में ऐसे लिखा जा सकता है? बोलिए। जब किसी को भी लिखा जा सकता है तो इसको लिख दो जरा। हाँ जी साथ। सो ये है आपका आंखें खोल के रखिएगा, मुझे मूर्खता नहीं दिखानी। इसको लिखो कॉस अल्फा टाइम्स ई वन और साइन अल्फा टाइम, जैसे यहाँ लिखा है, तो दिस विल बी कॉस अल्फा टाइम्स ई वन, ये स्केलर की तरह काम कर रहा है, साइन अल्फा टाइम्स ई टू। इसी तरीके से टी ई टू क्या आएगा मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बेटा? निकाल के बताइए जल्दी मुझे क्या आएगा, मेरे को इंतजार नहीं करना है। माइनस साइन अल्फा ई वन प्लस, बोलो, कॉस अल्फा ई टू। हाँ जी, ये जो रेड कलर में या पिंक कलर में जो आपको दिख रहे हैं बेटा, यहाँ पे स्केलर का काम, स्केलर का काम, स्केलर का काम, स्केलर का काम, स्केलर का काम। जरा मेरे को बताओ व्हाट इज ब्रैकेट टी विद रिस्पेक्ट टू बीटा? स्केलर उठाइए, ट्रांसपोज कर दीजिए, तो इट इज कॉस अल्फा साइन अल्फा, ट्रांसपोज करना है, रिमेंबर ट्रांसपोज करना है। ये है मैट्रिक्स, अब इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? तो ये माइनस वाला ऊपर चला जाएगा। अरे बोलो बेटा। थैंक यू वेरी मच। देखते जाइए। हाँ जी, ये आ गया। जस्ट वेट, एक सिंपल सी चीज। अभी आपने कैसे रोटेशन किया, ये ओरिजिनल पोजीशन था, अब आपने एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए इसको ऊपर की तरफ रोटेट कर दिया, तो ये आंसर आ गया। अब आप बताइए, अगर क्लॉकवाइज चलते तो, समझ गए ना, अगर इतना प्लस अल्फा है तो इतना माइनस अल्फा लेना पड़ेगा। हेलो, आर यू लिसनिंग? तो ये जो आया ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज में क्या होगा? अल्फा को माइनस अल्फा से रिप्लेस कर दीजिए। लेट मी राइट आई विल टेल यू एवरीथिंग। एंड हाँ जी, अल्फा को जरा माइनस अल्फा से रिप्लेस करके बताओ क्या आएगा? कॉस माइनस अल्फा माइनस साइन माइनस अल्फा। हाँ जी, साइन माइनस अल्फा कॉस माइनस अल्फा। फाइनल आंसर बताइए क्या होगा? फाइनल आंसर प्लीज। बस ये चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज हो, थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज इक्वल टू सात दो। तो ये कॉस अल्फा है, ये आपका साइन अल्फा है, यहाँ माइनस साइन अल्फा है और यहाँ कॉस अल्फा है। हाँ जी, ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है बेटा जी? अगर आपने थोड़ा सा भी समय लगाया है हमारे साथ ध्यान से, तो ये है, दिस इज मैट्रिक्स ऑफ रोटेशन बाय अल्फा एंटी क्लॉकवाइज। याद कर लीजिए। एंड व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? मैट्रिक्स ऑफ रोटेशन बाय एन एंगल अल्फा। कैसा है बेटा? अरे बोलो भैया। ये पता होना चाहिए आपको, ये वही मैट्रिसेस है ना जिनको ऑर्थोगोनल और यूनिटरी बोला था हमने। हाँ जी, आपके दिमाग में घुस गया, ये कहाँ से आए हैं, क्या है ये एक्चुअल में? जैसे ही दिखा वैसे ही यहाँ पे बल्ब ऑन होना चाहिए। अरे दीज आर मैट्रिक्स ऑफ रोटेशंस, एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा जी, अब इसका सिग्निफिकेंस, भाई सिग्निफिकेंस तो गजब ही है। ये सब कर लेना, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। आइए जरा ऑल ऑफ यू। तो आज के बाद, वैसे तो आज से पहले भी था, लेकिन आज से पहले आप नहीं थे।
तैयार तो करना पड़ेगा ना अपने आप को। ये क्या चीज है भाई? आवाज नहीं निकल रही या? अब बताना पड़ेगा एग्जैक्टली, एग्जैक्ट एग्जैक्ट आंसर। ये तो दिख रहा है रोटेशन बाय एन एंगल बीटा है, रोटेशन बाय एन एंगल गामा है, तो ये क्लॉकवाइज है। ये जहां पहले माइनस आया ना वो है आपका साथी एंटी क्लॉकवाइज वाला ये। तो दिस इज रोटेशन बाय गामा एंटी क्लॉकवाइज, एम आई राइट? एंड व्हाट इज दिस, यहाँ प्लस है, तो दिस इज रोटेशन बाय बीटा। अरे बोलो भैया कैसा है? बस अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब क्या है? अब तो कुछ भी एंगल देते रहिए। अभी तो 90 दिया था, वो तो फिर भी बच्चा कर लेता। 30 डिग्री में क्या होगा, इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा? आओ जरा। आइए। चलो बताओ, एंटी क्लॉकवाइज में क्या बोला था आपको? cos 30, एंटी वाला हमारा साथी है, माइनस sin 30 cos 30। हाँ जी, क्लॉकवाइज में क्या है? cos 30 प्लस sin 30 माइनस sin 30 cos 30। फरमाइए एंटी क्लॉकवाइज यहाँ क्या होगा? अरे कोई है क्लास में? 90 cos 90 माइनस sin 90 अब बैठ के प्रैक्टिस करते रहना। cos 90 प्लस sin 90, आपको तरीका बता दिया, भूलने का कोई सवाल ही नहीं है भैया अगर आपने क्लास में किया है तो। आई थिंक आप समझ ही गए। तो ये आ गया आपका √3/2 माइनस 1/2 1/2 √3/2। यानी यहाँ साइन चेंज कर लीजिएगा। cos 90 0 माइनस 1 1। बड़ा नजदीकी मामला है। हेलो, अगर जरा सा भी चूके तो बहुत नजदीकी मामला है। कैन यू सी? माइनस का प्लस कर दोगे, प्लस गलती तो करनी ही करनी है बच्चों को। बच्चे तो गलती करते हैं। खैर जाइए, आइए जरा क्वेश्चन करते हैं। तो कमाल ही की चीज है भाई, यू शुड रिस्पेक्ट द क्वेश्चन, यू शुड रिस्पेक्ट द प्रोसेस। अब तो वेल आपकी जेब भर गई। ये क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज दिस? हम्म, और पक्का हो गया काम आज। तो टी इज रोटेशन बाय थीटा क्लॉकवाइज। सो देयरफॉर इसका ब्रैकेट टी बीटा कैसे बनेगा मेरे बेटा? cos थीटा प्लस sin थीटा, एम आई राइट? माइनस sin थीटा एंड दिस इज cos थीटा। सो हमारा प्रेजेंट में क्या आंसर है? cos π/2 sin π/2 माइनस sin π/2 cos π/2। फरमाइए cos π/2 कितना है? 0 1 -1 0। और देखो ये ऑप्शन में ना दोनों बी और डी में से कुछ भी ट्रू हो सकते हैं। अभी क्या ट्रू है आपका? भी बी ट्रू है। अगर क्लैरिटी नहीं है तो बच्चा तो गलती करेगा ही करेगा। और खाली 90 नहीं, वो तो कुछ भी पूछ सकते हैं। हेलो, इज इट ओके? करिए। कौन कौन सी स्लाइड देखना पसंद करेंगे? ये कर लीजिए पहले, खत्म करिए पहले इसको। डन। हिस्टोरिक आर्टिकल को सहेज के रख लेना। बताइए ये सहेजने लायक चीज है या नहीं है?
हेलो, आर यू देयर? ये स्टूडेंट्स हो गया ये नेक्स्ट स्लाइड देखनी है? हो गया। ये तो देख ही लिया आपने, समझ ही गए तो। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अभी जाना नहीं, रिकॉर्डिंग के बाद मैं विल डिस्कस समथिंग। थैंक यू।